हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कल कल के क्लास में हमने स्टार्ट किया था IPv4। ओके। तो IPv4 में हमने सीखा था IPv4 एक लेयर 3 एड्रेसिंग है। ओके। उसका 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ओके। IPv4 और IPv6 ऐसे दो है, उसमें से हम IPv4 देख रहे हैं। तो हमने कल मास्क क्या होता है वो कंसेप्ट देखा। ओके। और अभी आज क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन मीन्स क्या है ना, कि जैसे मैंने कल एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा था। मिनट। इस साइड लिख देती हूँ। 10.0.0.2। ठीक है। तो अभी इसमें से ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, कि जो भी आईपी एड्रेस है उसका फर्स्ट ऑक्टेट हमें क्या बताता है, कि वो आईपी एड्रेस किस क्लास से है। टोटल हमारे पास 5 क्लासेस है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अभी आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है ये हमें कैसे पता चलेगा। कभी भी कौन सा भी आईपी एड्रेस हो, उसका ये फर्स्ट ऑक्टेट है ना, उसमें कौन सी वैल्यू है, कौन, वो देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट ऑक्टेट मतलब फर्स्ट ऑक्टेट की एक फिक्स्ड इन्होंने क्या किया है कि 1 से लेके 126, इस रेंज में अगर वो आईपी एड्रेस है, फर्स्ट ऑक्टेट है सिर्फ, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस है, मान लो अभी ये है 125.0.0.2। तो अभी फर्स्ट ऑक्टेट क्या है इसका, 1 से लेके 126 के बीच में है। ठीक है। तो ये क्लास ए का है। मैंने क्या कहा, समझ में आया? हेलो। हाँ हेलो, हाँ मैम बोलिए ना। हम्म। ये समझ रहा है? ठीक है। वैसे ही मान लो दूसरा आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 129.0.0.2। ठीक है। अभी ये इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसमें 128 से लेके 191 इस बीच का ये आईपी एड्रेस, मतलब इस बीच का ये नंबर है। ठीक है। इसमें तो ये क्लास बी का है, वैसे ही है, मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो अभी इसके मास्क भी ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। /8 है, ये क्लास ए का है। मतलब /8 मीन्स क्या, 255.0.0.0 मीन्स ये नेटवर्क के बिट्स कितने हुए, 8, मतलब 32 में से 8 बिट्स नेटवर्क के हैं। क्लास बी के 16 नेटवर्क्स, सॉरी 16 जो है नेटवर्क के बिट है। और क्लास सी, डी और ई ये 20/24 का नेटवर्क है। ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, कि ये डिफाइन कैसे हुआ है, कि इसके यूजेस के ऊपर, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क के लिए क्लास ए यूज करेंगे, मीडियम नेटवर्क है तो क्लास बी यूज करेंगे, ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए मल्टीकास्ट और रिसर्च। ठीक है। तो अभी इसमें से भी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उसके एक अलग से ये रेंज है इसमें। ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, मतलब जैसे कि इन्होंने क्या किया है, 1 से लेके 126 है ना, तो जितने भी आईपी एड्रेस आ रहे हैं, मतलब 1.0.0.2, वैसे करते करते ये 126.0.0. मतलब आगे कुछ मतलब अलग हो सकता है। ठीक है। अभी के लिए फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेट जो है ना, इस पे कंसंट्रेट करो। तो अभी इसमें से यहाँ पे कहीं तो ये 10 आएगा, 10.0.0.0। ठीक है। तो ये पूरा जो रेंज है ये सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए है। हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, मतलब सॉरी नेटवर्क नहीं, आईपी एड्रेस, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है। प्राइवेट जो आईपी एड्रेस है वो हम अपने लैन में, अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। और पब्लिक जो है
वो ज्यादातर वैन नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है। अभी इसमें हाँ। से जो जीरो है, ये जीरो मीन्स ऑल नेटवर्क एड्रेस। ओके। और ये 127 का जो है ये यूनिवर्सल लुक बैक एड्रेस। लुक बैक मीन्स ये क्या होता है कि खुद का ही डिवाइसेस में खुद को चेक करने के लिए एक आईपी एड्रेस होता है, उसकी रेंज 127 उसका दिया था। ठीक है। मतलब इससे क्या पता चलता है आपको कि वो नेटवर्क कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन सा हम अभी जैसे कि /8 है तो ये क्लास ए का है ऐसे। ठीक है। उसमें से एक रेंज है आईपी की, पब्लिक और प्राइवेट, इस इतना ही है इसमें। ठीक है। मैम, हाँ। हेलो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हम्म। जैसे मतलब जैसे मल्टीपल, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें एक कंपनी में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो लगभग करके मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो रहेगा 8/8 का रहेगा, क्योंकि उसमें मतलब लार्ज रहेगा, राइट ना मैम? और जिससे मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ तो ये /24 यूज होगा ना? आई पहला जो अभी रहेगा उसका हाँ, अभी देखो, अभी तो तुम्हारे पास बड़ा नेटवर्क है, कौन सा /8 का। अभी /8 का नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस होते हैं? अभी 2^32 - 8, इसका क्या कैलकुलेशन आता है ना, वो हाँ। नंबर में उतने आईपी एड्रेस उसमें होंगे। ठीक है। अब इसमें जो आईपी एड्रेस है, टोटल आईपी एड्रेस, उसमें से ये इतना जो पार्ट है ना, ये तुम पब्लिक के लिए यूज कर, सॉरी प्राइवेट के लिए यूज कर सकते हो। वैसा ही सेम मान लो कि आपको थोड़ा स्मॉल नेटवर्क बनाना है /24 का, मीन्स 2^32 24। 24। ठीक है। तो ये कल हमने देखा था कि हम नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, तो वैसा है ये। ओके। ओके। ओके मैम। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबनेटिंग। सबनेटिंग, इससे पहले नाम सुना है कि सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट क्या होते हैं? मैम एक हिसाब से मतलब एक 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 नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करना मतलब। अच्छा, एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करते थे आप? मतलब वही बताया। अच्छा। मतलब देखो। कंफर्म नहीं है मैम, लेकिन ठीक है देखिए। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऐसा ही है, मतलब, लेकिन कंसेप्ट मतलब तुम्हें पता है कि अलग अलग नेटवर्क्स है इसमें, मतलब एक ही नेटवर्क से अलग अलग कुछ नेटवर्क ऐसा कुछ है। अब देखो। ठीक है। अब यहाँ पे ये आईपी एड्रेस है। ठीक है। इसमें /24 है। मुझे बताओ /24 में कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हमें मिलते हैं? कल हमने फाइंड आउट किया था। यस मैम। बताओ। हेलो मैम। हम्म। उसका सब सबमिट मार्क्स चाहिए आपको ना 24 का? हम्म। ये तो इसका सबनेट मास्क हो गया। ठीक है। मुझे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बताओ, इसमें कितने होते हैं नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस? इसके लिए हमने कल फॉर्मूला देखा था ना, 2^32 माइनस मास्क। 65,536। 32 माइनस इसका मास्क क्या है, 24 है। इसका मार्क्स नहीं, मार्क्स इसका मैम, इसका महा इसका मार्क्स 24। हाँ, 2^32 - 24 क्या आता है? 32 - 24, 2 into 256 मैम। है ना, कल हमने फाइंड आउट किया था ये। ठीक है। हम्म।
256। अभी तुम्हारे पास ये आईपी एड्रेस मिला है और उसका जो मास्क है /24 का तुम्हें पूल दिया, ठीक है। /24 मतलब ये तीन जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। उसमें से तुम्हें क्या पता चला कि टोटल आईपी एड्रेसेस तुम्हारे पास 256 है। अब 256 में से मान लो तुम्हारा एक ऑफिस है और वो ऑफिस है तुम्हारा सीएसटी में, ठीक है। अब सीएसटी में एक ऑफिस है तो उसमें तुम्हारे पास ना 23 एम्प्लॉयज है। 23 एम्प्लॉयज, अब मान लो कि 256 -23 कितना हुआ? 242। ये आईपी नहीं, और भी। टू हाँ, थर्टी थ्री हाँ, थर्टी थ्री ये हाँ। आईपी एड्रेस बचे हैं, ठीक है। अब वही बचे हुए आईपी एड्रेस मैं किसी और मेरे ब्रांच को मैं देना चाहती हूँ। मान लो मेरी दादर में एक ब्रांच है और ठाणे में है, नवी मुंबई में है, मैम आवाज तो ब्रेक हो रहा है आपका। एक मिनट मैम। हेलो। हाँ, हेलो। अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? मैम आपकी मैम आवाज आपका प्रॉपर आ ब्रेक रही हो है। रहा है। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी टोटल मेरे पास 256 आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे 23 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे मुझे क्या है ना 23 आईपी एड्रेस देने हैं। तो मेरे जो बचे हुए आईपी एड्रेस है ना ये वाले, तो ये इसका मुझे कुछ भी यूज नहीं है, वो मतलब वेस्ट ही है। मतलब वो होके भी मुझे उस आईपी एड्रेस को यूज करना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना कि ये 256 जो आईपी एड्रेस है ना इसको क्या करना है, मुझे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब 256 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? टू कितना होता है? 32। थर्टी टू हाँ, मान लो मुझे ये 256 है ना, 256 जो आईपी एड्रेस है मुझे 8 ग्रुप्स में डिवाइड करने। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट, ठीक है। तो मैं अगर 256 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 32 आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं। मीन्स हर एक ग्रुप में 32 आईपी एड्रेसेस है यहाँ पे। हर एक ग्रुप में 32 आईपी एड्रेस। यहाँ तक समझा मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पास ना /24 का एक नेटवर्क है, उसमें मुझे 256 आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं। मैम एक बार रिपीट कीजिए लेकिन ना एक बार। बोलो। एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, मेरे पास 256 आईपी एड्रेस है, ये नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ये कहाँ से मिला, ये समझ में आया? क्योंकि हाँ मुझे एक आईपी एड्रेस मिला, उसमें मुझे एक नेटवर्क मिला, ठीक है, /24। तो उसके उसके अकॉर्डिंग 256 आईपी एड्रेस मेरे पास है। तो मैं क्या चाहती हूँ ना कि 256 आईपी एड्रेस में से मैं 23 आईपी एड्रेस सीएसटी ब्रांच के लिए असाइन करूँ, ठीक है। और बाकी जो आईपी एड्रेस है मैं ये बाकी ब्रांचेस में जो है ना मैं उनको दे दूं, ताकि मेरे आईपी एड्रेस जो है ना वो प्रॉपर यूज हो, वेस्ट ना हो। अभी इसमें क्या है ना, मान लो कि अगर ये दूसरा नेटवर्क है, ये वाले। अभी ये क्या है, 23 यहाँ पे एम्प्लॉयज है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 27, यहाँ पे 28। ये कम ज्यादा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ना यहाँ पे इसी 256 आईपी एड्रेस को मैं डिवाइड कर दे रही हूँ 8 ग्रुप्स में, ठीक है, 8 ग्रुप्स में। तो 8 ग्रुप्स में अगर मैंने डिवाइड किया तो इक्वली 32 आईपी एड्रेसेस मुझे मिल रही है, ठीक है। नंबर ऑफ सबनेट मान लो मुझे 8 चाहिए। सबनेट मीन्स क्या कि मैं जो ग्रुप बना रही हूँ ना, ये 256 है, 256 ये आईपी एड्रेस है। मैं इसको 8 ग्रुप में कन्वर्ट कर रही हूँ। मतलब यही 256, यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, ऐसे मैं 8 ग्रुप कर रही हूँ। तो ये सब का मिला के भी 256 ही हो रहा है।
सिर्फ मैं ये अलग अलग ग्रुप बना रही हूँ अब, क्योंकि मुझे ना अगर मान लो मुझे ये यूज करना हो एक ग्रुप का, पूरा एक ग्रुप है ना, मैं एक ब्रांच को दूंगी, ये दूसरा ग्रुप जो है मैं दूसरे ब्रांच को दूंगी आईपी एड्रेसेस का, ठीक है। तो उसमें मुझे ये पता चला, अगर मैं मुझे 8 ग्रुप्स बनाने हैं तो हर एक ग्रुप में मेरा 32 आईपी एड्रेसेस उसमें मैं यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अभी कल हमने क्या सीखा था यहाँ पे, नंबर ऑफ होस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास्क। मैंने आपको ये बोला था कि जैसे कि /24 का जब मास्क था 24 का, तो हमारे पास 256 आईपी एड्रेसेस है। /16 का हमारे पास मास्क था, ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस कितने थे, 65,535। ओके, अभी हमारा मास्क कितना है, 24 ही है, लेकिन 256 आईपी एड्रेसेस मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या करना है, 32 का एक देखना है कि 32 में कितने मास्क क्या होता है, 32 आईपी एड्रेसेस कौन से मास्क के लिए है वो मुझे देखना है। गेस कर सकते हो, गेस मीन्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मैम? मान लो मुझे 32 आईपी एड्रेसेस चाहिए, एक मतलब एक, जैसे कि ये 256 आ रहा है ना /24 के लिए, तो वैसे 32 आईपी एड्रेस आने के लिए ये इस इधर की क्या वैल्यू आनी चाहिए। मतलब मेरे पास क्या है ना, अभी अभी ये वैल्यू है 32, नंबर ऑफ होस्ट क्या है 32, 2 रेज टू 32 माइनस मास्क। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या। थोड़ा मैम। सही। देखो यहाँ पे क्या है, मुझे ना 8 ग्रुप्स बनाने हैं, 8 ग्रुप्स में उसमें से एक ग्रुप है 32 का, ठीक है। 32 ये मेरे पास आईपी एड्रेस है, पहले मुझे ना मास्क मिला था, लेकिन अभी मेरे पास क्या है ना कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है जो कि 32 है, मुझे पता है। मुझे अब मास्क फाइंड आउट करना है, क्योंकि नया जो मैं नेटवर्क बनाऊंगी उसमें ये 32 आईपी एड्रेस है, मान लो 10.0.0.1, ठीक है, 10.0.0.2, 10.0.0.3, ऐसा मेरे पास 10.0.0.32, इतने मेरे पास आईपी एड्रेसेस है। अगर ये मेरे आईपी एड्रेसेस है तो इसको मुझे मास्क भी देना पड़ेगा। अभी हमने कल ही देखा था, जितना हमारा सबनेट मास्क मतलब प्रीफिक्स छोटा होता है, जैसे /8 है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस थे। /16 के लिए 65,000 समथिंग आईपी एड्रेसेस है, /24 के लिए 256 आईपी एड्रेस है। तो वैसे ही हमें ये मास्क का भी फाइंड आउट करना है, अगर 32 आईपी एड्रेस का हमारा नेटवर्क है तो। जैसे ही हमारा नेटवर्क के जैसे ही हमारे आईपी एड्रेस जो है पूरे नेटवर्क में वो चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, नंबर ऑफ होस्ट जैसे चेंज हो रहे हैं ना, वैसे हमारा मास्क भी चेंज हो रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी 32 आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे स्लैश क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमारे पास 32 आईपी एड्रेस है, 2 रेज टू 32 माइनस मास, तो यहाँ पे 2 रेज टू 5। अभी इसी 32 को क्या किया है, अभी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है, तो ये क्या होता है 32, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो मैंने इसी 32 को 2 रेज टू 5 के फॉर्म, 2 रेज टू 5 इस फॉर्म में लिखा है। अभी दोनों साइड में एंटी लॉग लेने के बाद 5 = 32 माइनस मास्क, ये आया, ठीक है। तो मास्क हम यहाँ पे करते हैं, 5 को यहाँ पे लेके गए, ये मैथमेटिक्स है प्योर, बहुत दिनों के बाद अगर कर रहे होगे, लेकिन इतना तो पता ही है सबको। तो 32 - 5 /27, ये नया मास्क मिला जो मुझे 32 आईपी एड्रेसेस किसी नए ब्रांच को देने हैं,
तो मुझे इसका आईपी एड्रेस के साथ साथ नया मास्क मिला है। कौन सा मास्क है अभी? ये /27। /27 में फिर वही हमारा /27 मीन्स कितने कितने नेटवर्क के बिट आए? 32 में से 27। तो 255.255.255, ये 24 तो यहीं पे हो गए। अभी 27 मीन्स 25, 26, 27, ये तीन और बाकी के ये 0। तो इन तीनों का एडिशन करना है। 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना होता है? 224 224। हेलो। हाँ। हेलो मैम। हाँ बोलो। 224। नहीं नहीं, ये हाँ 224, ठीक है। फोर। तो ये फिर मास्क हमारा क्या मिला? यहाँ पे 224 आएगा। जैसे मेरा ये आईपी एड्रेस है, मान लो 10.0.0.1, इसका आईपी एड्रेस ये है 255.255.255.224। इसका भी सबका मास्क क्या होगा फिर अभी? 255.255.255.224। समझा? अभी मैंने क्या किया, मेरे पास ये वाला नेटवर्क था, ठीक है, मेरे पास क्या था? ये वाला आईपी एड्रेस था। अभी ये वाला आईपी एड्रेस क्या है? 190.10.11.0/24, ठीक है। ये आईपी एड्रेस था। तो मेरे पास कितने आईपी एड्रेस थे? ये देखो यहाँ पे मेरे 8 ग्रुप्स में है। अभी 8 ग्रुप्स, अभी हर एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे ना? सबनेट। सबनेट बोला है मैंने। अभी ये देखो 190.10.11.0। अभी इसके आगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? /27। मतलब इसका ग्रुप में अलग से नेटवर्क हमने बनाने के बाद इसका मास्क चेंज हुआ है, ठीक है। अब पहले के जैसे, पहले ये सारे एक ही नेटवर्क का पार्ट थे। कब? जब /24 था। अब /27 मतलब ये अलग अलग नेटवर्क है। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ठीक है। अब ये जो पूरा ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे? सबनेट, ठीक है। तो सबनेट में क्या है कि इतने जो आईपी एड्रेस है 32, तो इसमें से सबसे पहला जो होता है उसको हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नेटवर्क के लिए असाइन होता है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। अब जो बीच में जो जितने भी आईपी एड्रेसेस रहते हैं ना, वो यूजेबल आईपी एड्रेस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम यूज नहीं करते। मान लो ये 32 आईपी एड्रेसेस मुझे मिले, 32 - 2 जो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट को हम माइनस करेंगे, तो 30 यूजेबल आईपी एड्रेस है जो मैं मेरे पीसी प्रिंटर किसी को भी दे सकती हूँ, ठीक है। मतलब मैं 30 पीसी को आईपी एड्रेस दे सकती हूँ। अभी इसी 30 में से एक को हमें गेटवे बनाना है, तो इसमें डिफॉल्ट गेटवे इस इन्होंने सेकंड लास्ट आईपी है उसको बनाया है, ठीक है। तो आप किसी को भी गेटवे बना सकते हो इन मतलब बचे हुए आईपी एड्रेसेस में, ठीक है। अभी जैसे आप देखोगे कि यहाँ से ये क्या है? 190.10.11.0। तो 0 से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ पे रुका? एंड 31। मतलब ये टोटल 32 आईपी एड्रेस है। और नेक्स्ट 32 आईपी एड्रेस जो दूसरे ग्रुप में गए, जो दूसरे सबनेट में गए, उसमें नेक्स्ट 32 से स्टार्ट हो रहा है और उसका +32 किया, तो ये 63। आपका नेटवर्क का पार्ट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखा? आपका नेटवर्क का पार्ट नहीं चेंज हो रहा है, नेटवर्क का जो है वो सेम ही है। 190.10.11, यहाँ पे भी 190.10.11। मतलब /24 था ना, तो /24 मीन्स 3 ऑक्टेट, तो ये 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के ही है, वो चेंज नहीं हो रहे। हमें चेंज क्या हो रहा है? उसके बाद का चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद का ये सारा कुछ चेंज हो रहा है। और मतलब 4th ऑक्टेट में चेंज है, 4th ऑक्टेट में। जैसे हमारा ये /27 बनता है,
तो इसमें कैसा होगा अब, 190.10.11.0 और इसका मास्क हो गया 255.255.255.224। समझा? और ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें से भी ये पूरे देखो, 256 आईपी एड्रेसेस मिले थे हमें, तो जीरो से हमने स्टार्ट किया था, तो 0 to 256 टोटल है, तो 255, मतलब जीरो का ऐड करके ये 256 आईपी एड्रेस होते हैं। तो ये देखो लास्ट का 255 आया है, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जीरो से हुई थी। मतलब ये टोटल 256 आईपी एड्रेस है, लेकिन हमने क्या किया, इसको अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड किया। हर एक नेटवर्क में 32 आईपी एड्रेस है, ओके। और उसी छोटे छोटे नेटवर्क को हमने क्या बोला, कि हमने बोला उसको सबनेट। मतलब कि सबनेटिंग क्या होती है, एक लार्ज नेटवर्क होता है, उसको हम उसी को हम छोटे छोटे नेटवर्क्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है। सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स। ओके, ये सबनेटिंग का है। अभी ये क्या है ना, एफएलएसएम हमने देखा। एफएलएसएम मतलब फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, मतलब इसका फुल फॉर्म फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स लेंथ मतलब हमने जो 8 ग्रुप बनाए थे, 8 सबनेट बनाए थे, हर एक ग्रुप में क्या हुआ, मैंने सेम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन किए। मतलब इसमें भी 32, इसमें भी 32, 8 ग्रुप में 32 आईपी एड्रेसेस थे। अब मान लो कि ये सबनेट जीरो है, कहाँ पे, यहाँ पे मान लो ये सबनेट जीरो है, तो उसमें 32 आईपी एड्रेस है। तो 32 में से एक तो नेटवर्क को गया, और एक ब्रॉडकास्ट को गया, और एक आईपी एड्रेस हम डिफॉल्ट गेटवे के लिए यूज कर रहे हैं। और मान लो कि मेरे पास सिर्फ 10 आईपी एड्रेस है, जो मुझे 10 तक ही मेरे पास पीसी है, मैंने ये आईपी एड्रेस यूज कर लिए। बचे हुए आईपी एड्रेसेस को भी मुझे किसी और जगह पे यूज करना है, तो इसके लिए भी अलग से मैं और सबनेटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, और सबनेटिंग। फिर अभी क्या था, ये /27 था। ठीक है, अब /27 था, और बचे कितने आईपी एड्रेसेस, मान लो हमें चार, हर एक ग्रुप में क्या करना है ना, 4 आईपी एड्रेसेस चाहिए, हर एक सबनेट में 4 आईपी एड्रेसेस। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस 4 है, तो अभी 2 to 2, और इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, 4 को 2 to 2, 2 to 32 माइनस मास। तो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, 2 = 32 माइनस मास। तो इसमें मास क्या हुआ, 32 - 2/30 आ गया, न्यू मास्क। मतलब /27 जब था, तो हर एक सबनेट में मैंने 32 आईपी दिए। ठीक है, अब /30 जो है, उसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ 4 आईपी एड्रेसेस है मेरे। मतलब जो छोटा नेटवर्क है ना, जिसमें मुझे 4 ही आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो /30 का नेटवर्क मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ये 3 जो ऑक्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेरे लास्ट ऑक्टेट में चेंज है। तो जो 4 आईपी एड्रेसेस है ना, ये नेटवर्क आईडी बना, ये ब्रॉडकास्ट, और ये दो जो आईपी एड्रेस है, वो मैं किसी इंटरफेस को दे सकती हूँ। समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मैम, मेरा समझ नहीं आया। क्या नहीं समझा? मतलब ये जो आपने बताया कि चार आईपी आपको मिला, ये वाला मुझे समझ नहीं थोड़ा। अच्छा, ये यहाँ तक समझा? हाँ यहाँ पे तो यहाँ तक समझा है? ठीक है, रुको 1 मिनट। अब देखो, अब कौन सी स्क्रीन दिख रही है, पेन दिख रहा है? ब्लैक स्क्रीन। ओके, ओके। अब ध्यान से सुनो, हाँ, ये सबनेटिंग, अभी सबनेटिंग क्या है, लार्ज नेटवर्क को हमने स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास पहले क्या था, 256 आईपी एड्रेसेस थे।
ठीक है। अब ये 256 आईपी एड्रेस हमने कितने सबनेट बनाए, 8 सबनेट बनाए। तो हर एक सबनेट में 32 आईपी एड्रेसेस आए। ठीक है, 32। हाँ। इतना समझा? ठीक है। तो ये 32 के कितने ग्रुप है हमारे पास, टोटल 8। हाँ। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा, राइट? हाँ, मीन्स इसका जब 256 आईपी एड्रेसेस थे तो हमारा मास्क क्या था, /24। और जब हमारे पास 32 आईपी एड्रेसेस थे तो हमारा मास्क नवी न्यू क्या बना, /27। ओके। जैसे हमारे पास 256 आईपी एड्रेसेस थे और हमने कन्वर्ट किया उसको 32 में, मतलब ऐसे 8 थे। अभी मान लो वो 8 तो मैंने हर एक ब्रांच को दे दिया, उसमें से मैंने क्या किया, एक ब्रांच जो है ना जिसमें मैंने 32 ए आईपी असाइन हुए हैं, तो उसमें से एक ब्रांच है मेरी। अभी ये नया कंसेप्ट देखो, मतलब नया कंसेप्ट नहीं है, सेम ही है। ये मेरी ब्रांच है जिसमें मुझे एक 32 आईपी एड्रेसेस मिले। 32 आईपी एड्रेसेस में से मैं मुझे क्या हुआ ना कि बाकी के आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे ना सिर्फ मान लो 10 आईपी एड्रेसेस यूज किए। ठीक है, 10 आईपी एड्रेस, तो बचे कितने, और भी बचे -22। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसका भी मैं अलग से नेटवर्क बना सकती हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे /24 को /27 में कन्वर्ट किया था, वैसे ही बाकी मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अभी ये डिसाइड कर सकती हूँ कि जैसे कि ये 32 था, तो मुझे मान लो कि एक नेटवर्क में सिर्फ 4 आईपी एड्रेस चाहिए। अभी तो मुझे सिर्फ 4 चाहिए। जैसे मेरे पास 256 थे, अभी मान लो मेरे पास 32 है। मतलब उसी चीज को हम और कम कर रहे हैं और छोटा नेटवर्क बना रहे हैं। तो जैसे कि हमारा नेटवर्क छोटा हो रहा है, तो हमारा प्रीफिक्स मास, प्रीफिक्स लेंथ जो है वो बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे 24 था और फिर और छोटा नेटवर्क बनाया, तो हमारा प्रीफिक्स मास्क और चेंज हुआ, वो बढ़ता गया। अभी यहाँ पे 27 हुआ। मान लो अभी और छोटा एक नेटवर्क बनाना है जिसमें मुझे सिर्फ 4 आईपी एड्रेसेस यूज करने। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, 2 × 32 माइनस मास्क। ठीक है, किसके लिए, नंबर ऑफ आईपीज के लिए। तो नंबर ऑफ आईपीज, मान लो मुझे एक नेटवर्क में 4 नंबर ऑफ आईपीज रखने, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 × 2, इसको 4 को इसके फॉर्म में लिख रही हूँ 2 × 2 के। और इसको भी मैंने क्या लिखा, 2 × 32 माइनस मास्क। तो ये एंटीलॉग जब हम लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और 32 - 2 क्या हुआ, न्यू मास्क मुझे क्या मिला, 30। मतलब जैसे मुझे /27 मिला ना, अब ये 4 आईपी एड्रेस के लिए /30 मिला। अभी इसका न्यू न्यू मास्क क्या हुआ, 255.255.255। देखो /30 के लिए क्या आता है, /30 में मैं 32 बिट में से 30 बिट सिर्फ नेटवर्क के यूज कर रही हूँ, और बाकी 2 बिट्स जो है वो मेरा होस्ट का होगा। तो देखो /30 के लिए क्या बनता है, 252 आएगा। क्या बन रहा है, लास्ट में 252। हाँ, 252। ठीक है। अभी मुझे क्या समझाना है, मेरे पास 256 आईपी एड्रेसेस थे, तो मुझे ये बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मेरे 8 ब्रांचेस थी, तो मैंने 8 ब्रांचेस में 32 मैंने बांट दिए। ठीक है। फिर मुझे क्या लगा, ये थर्ड एक ब्रांच उसमें से ऐसी थी कि उसमें से भी 32 बहुत ज्यादा थे। तो मुझे कई उसी के पास की और एक ब्रांच है, तो उसमें मुझे 4 आईपी एड्रेसेस देने थे। ठीक है, उसमें मुझे 4 आईपी एड्रेसेस देने थे। तो उसके लिए मैंने /30 का मास्क क्रिएट किया, इसके लिए /27 का मास्क क्रिएट किया, और इसके लिए /24 का मास्क क्रिएट किया। जब मेरे पास आईपी एड्रेसेस 256 थे तो मेरा मास्क /24 था। जब मेरे पास आईपी एड्रेसेस 32 थे तो मैंने मास्क ये यूज किया। और जब मेरे पास अभी आईपी एड्रेसेस, मतलब ये नेटवर्क है पूरा, ये जो 32 है और ये 4 है, ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क में 256 आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क में 4 आईपी एड्रेस, और ये नेटवर्क में 32 आईपी एड्रेस। अभी समझा? अभी यस हर मैम। हर सबनेट में 32 मैंने जब डिवाइड किया, तो सारा कुछ क्या था कि इक्वल था। ठीक है, सारा इक्वल था, मतलब हर एक में 32 इक्वल आईपी एड्रेसेस थे।
लेकिन उसके बाद मैंने क्या कर रही हूँ ना, कि जब 32 में से भी मैं चार किसी और ब्रांच को दे रही हूँ, और चार किसी और ब्रांच को दे रही हूँ, ठीक है, और चार किसी और ब्रांच को, तो ये ना, या फिर चार नहीं, और हम ना ये कर सकते हैं कि चार के जगह, और मतलब 32 - 4 कितने बचे, 28 बचे। तो 28 में से मुझे, और उसका अगर 10 के कहीं और देने हैं, वैसा अगर मैं कर रही हूँ, तो ये फिक्स्ड लेंथ नहीं है, कहीं पे मैंने चार दिए, कहीं पे मैंने 10 दिए, ऐसा कर रही हूँ, तो ये वेरिएबल हुआ। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। मतलब एक मैंने एफएलएसएम बताया, जिसमें 32 आईपी एड्रेसेस थे हर सबनेट में, और दूसरा जो है एफएलएसएम, सॉरी वीएलएसएम है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये वीएलएसएम, मतलब उसी, मतलब जैसे कि ये सबनेट 4, 5 और 6 बनाया उसने, मतलब ये स्लाइड में, ठीक है। हर एक सबनेट में चार चार आईपी एड्रेसेस दिए, ठीक है, ये देखो ऐसे। तो वही आईपी एड्रेसेस आगे मान लो, यहाँ पे चार आईपी एड्रेस, 128, 129, 130, 131। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट नेटवर्क था उसको 30, यहाँ पे 131 के एंड हुआ, यहाँ पे 132 स्टार्ट हुआ। ऐसे ये अलग अब नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, और ये अलग नेटवर्क है। सारे नेटवर्क अब अलग अलग है, ठीक है। समझ रहे हो? समझा यहाँ तक? ओके।